हमारे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि भैया विदेशी कोख से जन्मा हुआ बच्चा हमारे देश का हो ही नहीं सकता। जो कहते थे जंगल राज खत्म हो गया, उससे 2 गुना ज्यादा जंगल राज हो गया उस देश प्रदेश में। ये सब दोगलापन है। बुलडोजर एक्शन वही होता है जहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट होता है। इस देश के आदमी सब तुम्हारे साथ थे, विपक्ष तुम्हारे साथ था। तुम पार्लियामेंट में बोलते हैं हमारे अमीश भाई कि ये पीओके हम वापस लाएंगे, तो आप ले आते। उरी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी। उस समय जब इंदिरा गांधी थी और जब से नेहरू है, इन तमाम लोगों का एक ही था कि भारत को कमजोर करना है। इतना ही कानून को मानते हो तो धारा 370 तो संसद से हटी थी, क्यों उसका विरोध करते हो कि हम आएंगे तो वापस लेके आएंगे? अच्छी बात है, हम लोग सेना के साथ है, सेना के पराक्रम का पूरा देश सम्मान करता है। सेना के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हो तुम लोग जाके? नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। बता दें कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिनों के दौरे पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता किस बारे में क्या सोचती है और किस तरीके से उनका दौरा रहा, वो भी हम सभी देख रहे हैं। 48,500 करोड़ रुपए की जो है सौगात दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कैसे देखते हैं आप, क्या जो बिहार के मुद्दे हैं उन पर काम हो रहा है? 11 साल में अब याद आया है बिहार, जब चुनाव आ गए तो लोग वहाँ बेरोजगारी से परेशान है, लोग वहाँ पलायन से परेशान है, वो लोग वहाँ किसान परेशान है, लोग वहाँ दबंगई से परेशान है। जो कहते थे जंगल राज खत्म हो गया, उससे 2 गुना ज्यादा जंगल राज हो गया उस देश प्रदेश में। उस प्रदेश की दुर्दशा कर दी इन्होंने और कहते हैं नहीं नहीं हम तो अच्छे दिन लाएंगे। अच्छा दिन आया कहाँ इनका? अच्छे दिन नहीं आए। अरे इनके अच्छे दिन में ढोल जो पीटते थे ना, अच्छे दिन आ गए, उस ढोल में पानी भर गया इनके। ये ढोल पीट रहे हैं और डेल जो है, हाँ 11, ये कह रहे हैं 11वें नंबर से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गई। 80 करोड़ लोग भोजन फ्री में कर रहे हैं और कहते हैं 4थे रूम में आ गई। प्लेन उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे जुमला क्यों देते हो? कह रहे थे झोला उठा के आया हूँ, झोला उठा के जाएंगे। आजकल की इस देश की महिलाएं 500 रुपया लेके जाती हैं थैला झोला बाजार, तो ये झोला भर के नहीं आता, ये खाली आता है। समझे क्या कारण है? कारण इतनी बड़ी महंगाई। कह रहे महंगाई हो रखी है और अब जब चुनाव आने वाला है बिहार में, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, 11 साल बाद अब पीएम मोदी को याद है कि बिहार को कोई सौगात देने। इनका सवाल ये है, देखिए इन्होंने एक जो बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 4थे पायदान पर आ गई, 11वें पायदान से 4थे पायदान पर आ गई। और दूसरी ओर इन्होंने कहा कि 80 लाख लोगों को जो है 80 करोड़, हाँ 80 करोड़ लोगों को भारत में ये मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। तो इनको मालूम होना चाहिए कि ये राशन जो है यो कोविड के तरफ से चल रहा है, उस समय से चल रहा है, 2019 से चल रहा है, ओके। और भारत में यूनाइटेड नेशंस का विशेष ध्यान है, समझे। और ये एक लॉ है यूनाइटेड नेशंस का कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इमरजेंसी फंड भी होता है और इमरजेंसी फूड भी होता है। तो सवाल इनका ये है कि इतनी महंगाई हो चुकी है और 11 सालों में आज मोदी जी को क्यों याद आया है कि बिहार की जनता को सौगात देनी है? हाँ सुनिए, इनके राज में 60-70 वर्षों तक मैं खुद तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ प्रश्न पूछते रहते हैं। इनका काम है सिर्फ सवाल पूछना, और जब इनसे सवाल पूछे जाए ना तो इनके पास कोई जवाब नहीं होते। ये सेना से सवाल पूछते हैं, ये वायु सेना से सवाल पूछते हैं, ये थल सेना से सवाल पूछते हैं, ये रॉ से पूछते हैं कि आपके जो आर्मी वाले हैं वो बॉर्डर पे कौन कौन से इलाके पे हमें बताइए। कांग्रेस को ये क्यों जानना है कि आर्मी का जवान कहाँ कहाँ पे पोस्टेड है बॉर्डर पे? इनकी सीक्रेट टॉक्स चाइना से और पाकिस्तान से क्यों होती रहती हैं? ये राजनीति नहीं करते हैं। एक मंत्री हैं हमारे एमपी के और कमेंट करते हैं, कमेंट हुआ उनको उनका पूरी नहीं, मैं 2 मिनट बोला, इनकी बातें आप लगातार सुन रहे हैं। सच सुनिए। अरे आप चुप रहिए यार, बोलने दीजिए। आप करके लगातार बोलते रहते हैं आप यही आपके नेता ऐसे आप खुद भी हैं, ये लगातार बोलते हैं। इनकी काफी देर से चाय सुन रहा हूं मैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप, इनका काम है खाली प्रश्न पूछना और बेकार की बकवास करना। ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग भाजपा के राज्य में, हर राज्य में बेरोजगार हैं, उनके पास। इनके राज्य में मलाई के साथ खाते हैं रोटी सब, और रॉयल रॉयस और मर्सिडीज में ही घूमते रहते हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। और जब इनकी सरकार थी, फिर आप 60-70 वर्षों तक
जब इनकी सरकार थी तो ये लोग जो है तब अमीर नहीं बना पाया भारत को। चौथी बड़ी इकोनॉमी भाजपा के सरकार में बनी है भारत। रशिया तक को पीछे छोड़ दिया और आगे जापान को छोड़ दिया। तो क्या कांग्रेस के राज में हुआ ये सब? बोफोर्स स्कैम, चारा घोटाला, फलाना घोटाला, वो घोटाला, सब इनके राज में हुए। आप मुझे बताइए बीजेपी पे कितने घोटाले हैं? बताइए कितने घोटाले? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, ये क्या है, कानून को नहीं मानते, ये बुलडोजर की पूजा करते हैं। ये गाड़ी क्यों ले ली? ये जो है बुलडोजर की आरती करते हैं, दिन भर आरती करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं। सुनो बांग्लादेश सुनो की आरती सुनो करें। सुनो 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 पाकिस्तान की ये आरती बुलडोजर करें। की पूजा करने वाले कानून को ये मानते नहीं। इन्हीं की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं। इनसे पूछेंगे लोग, 80 करोड़ लोग जो हैं राशन खा रहे हैं फ्रीज में। आप बताइए, आप 11 ये 70 साल की बात करते हैं, नेहरू के पीछे छुपते हैं। ये 11 साल का बात नहीं बताते। ये 11 साल की बात नहीं बताते, पीछे की बात बताते हैं, नेहरू की कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को जो हमारे सुप्रीम अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी ना, भाजपा ने तो नहीं फांसी पे लटकाया उसको। ये कोर्ट के कार्य होते हैं। अब ये कहते थे, इनके नेता का उस टाइम का बयान है कि अफजल गुरु बेकसूर है, इसको फंसाया जा रहा है। इनके लिए पाकिस्तान भी बेकसूर है, इनके लिए पाकिस्तान के नेता भी बेकसूर है, इनके लिए बांग्लादेश भी बेकसूर है, इनके लिए इंडोनेशिया भी बेकसूर है, इनके लिए जो भारत पे हमला करे, भारत को गलत बोले, वो इनके लिए बेकसूर है। और भारत के नेता जो भारत के लिए फिर आप कार्य करते हैं, फिर वो इनके लिए गलत है। ठीक है, बिहार से हम बात कर रहे थे। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग यही पूछेंगे। बेरोजगारी की बात नहीं करते, ये महंगाई की बात नहीं करते, ये किसान की बात नहीं करते, ये कितने लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है देश में, उसकी बात नहीं करते। बिहार में इनका वही हाल होगा। जितनी जीरो मिल रही है इनको दिल्ली में जीरो, हरियाणा में जीरो, महाराष्ट्र में जीरो, यूपी सब जगह जीरो मिल रही है। 11 साल का हिसाब मांग रहा है, 11 साल का मैं हिसाब देता हूँ इसे। जब क्या राम मंदिर के लिए बोल रहे थे, राम मंदिर नहीं बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया। धारा 370 के लिए बोल रहे थे, धारा 370 नहीं हटाएंगे, हटा दी। अरे सुन तो ले, बिहार में इनका वही हाल होगा जो इनका दिल्ली में हाल हुआ। अंडा ये भैया, ये जो नफरत कर, ये भैया सुनो, ये देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का देश है। समझ में आई? और सुनो, 2-2 टुकड़े कर दिए देश के 2-2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। नफरत तुमने फैलाई है, शुरू से नफरत तुमने फैलाई है। सवाल में रखे हुए देश के अंदर बेड़ा कर सवाल सुनेंगे आप लोग सवाल तो सुन नहीं रहे हैं। अरे मैं सवाल सुन रहा हूँ ना। हाँ। ये भाई ये कह रहे हैं कांग्रेस बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करके, और इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में जाके बयान दिया था। और इनके नेता क्या करते हैं? और बताइए आप। और दूसरी बात, अरे दूसरी बात, ये सिंधु जाके जा वहाँ चले जा, बांग्लादेश यहाँ क्यों रह रहा है? पाकिस्तान चले जा, रह रहा क्यों है? बांग्लादेश बन गया, हमारा क्या फायदा हुआ? हमने तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 54 सैनिक हमने छुड़ा पाए। बांग्लादेश को उस समय हमारे पास में ऑप्शन था, बांग्लादेश को हम इंडिया में मिला लेते। बोल रहे हैं कि अब बिहार में इलेक्शन है, तो अब चुनाव 11 सालों से तो प्रधानमंत्री मोदी को याद नहीं आया कि कोई परियोजना देनी है। अब परियोजना देने आए हैं मोदी जी। मैम सब कुछ याद था। दो बार का जो बजट था, 3 एक्सप्रेसवे किसने दिया? ये जो कॉरिडोर जो बन रहा है विष्णुपथ का कॉरिडोर, वो किसने दिया? हर एक तरीके का विकास हो रहा है। पहले लोग घर से 4-5 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, आज रात में कभी भी निकल जाते हैं। हर एक चीज में डेवलपमेंट हो रहा है, मगर इनको नहीं दिखेगा। बिहार की डेवलपमेंट की बात हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर पलायन का, रोजगार का। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, इतनी सड़क परियोजना बनी है, लेकिन अभी भी इनका यही सवाल है कि मोदी जी ने 11 साल में ही क्यों दी है ये परियोजना? मैम देखिए क्या है ना कि इनको सवाल तो करना ही है, कुछ भी करेंगे, बस ये मानेंगे नहीं कि डेवलपमेंट हो रहा है, मगर बिहार सच में डेवलप कर रहा है। अब क्या है कि बिहार को अब ऐसा नेता मिला है, या जो भी बोलिए नरेंद्र मोदी जैसा मिला है, और अब
हो रहे हैं डेवलपमेंट्स, ये नहीं पहले की तरह नहीं हो रहा है कि पहले रोड भी नहीं बनते थे, रोड से ज़्यादा गड्ढे थे वहाँ पे। अब क्या है कि हर एक जगह आज आप पटना गया एक्सप्रेसवे देख लीजिए, या कितना पहले जाने में 5-6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे 1-1.5 घंटे में हम पटना से गया पहुँच जाते हैं। हर एक जगह मधुबनी से पटना को पहले 8-10-11 घंटे लगते थे, अभी 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। मगर इनको ये चीज़ नहीं दिखेगा। आज डेवलपमेंट अगर हो रहा है बिहार में तो उसको बोलिए डेवलप, और जो पलायन की बात बोले, और जो नौकरियाँ की जो पलायन की जो बात बोल रहे हैं ना, समझ लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पे रह के या कहीं पे भी रह के पढ़ रहा है, उसको एमपी में लगेगा नौकरी, आंध्र प्रदेश में लगेगा, असम में लगेगा, तो वो वहाँ नहीं जाएगा क्या करने? बिल्कुल जाएगा। अरे मैम ये कोई बात नहीं है ना, बिहार में क्या लोग नहीं है क्या वहाँ पे, क्या बोलते हैं, बिजनेस नहीं है क्या वहाँ पे? सिर्फ सरकारी नौकरी। सवाल ये रोजगार तो मिल रहा है, तो आप इस तरह के प्रश्न करेंगे। अभी तो ये बिहार से दूसरे, बिहार अगर जाएगा आदमी, बिहार से दूसरे राज्य में जाएगा तो अभी पासपोर्ट बनने वाला, यही करने वाले हैं। ये नफरत बोल रहे हैं, और नफरत, इतनी नफरत हो गई है इस देश में, ये एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ये क्या बोलते हैं ये? किसके साथ? किसके साथ? हाथ मिला लीजिए भाई। हाथ मिला लीजिए। एक बात बताओ, इनसे पूछो। देखिए यही नहीं मिला रहे, मैं तो मिला रहा ये हूँ। बताइए, इस देश में इतनी नफरत कर दिया इन्होंने, एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, सवाल पूछने को तैयार नहीं है। सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। इस देश में इतनी नफरत हो गई है इनके हिसाब से, इतनी नफरत हो गई है। अरे सुन तो ले, इतनी नफरत हो गई है इस देश में, इतनी नफरत हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों रही है भाई? ये बता दे तू मुझे। दिल्ली में जीता, महाराष्ट्र में जीता, हरियाणा में जीता, और यूपी में उपचुनाव जीता, अभी एक जस्ट चुनाव होता वो भी जीता। जीत अगर कैसे रहे? इतनी नफरत हो रही है तो क्यों जीत रही है बता मुझे। बोलो बता, नफरत बताओ। हो जाओ, बोलो। हाँ बोलो, क्या बोले? हाँ जवाब दीजिए। कह रहे नफरत कहाँ है? हरियाणा में सरकार बनी है, दिल्ली में सरकार बनी है, बिहार में भी बना है। भैया नफरत क्या, बिहार में इनकी सरकार बनने नहीं जा रही भाई, ये हारने जा रहे हैं चुनाव, ये हार रहे हैं। ऑन कैमरा क्या बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा आपकी बारी बिहार के अंदर, दावा इस बात का ऑन कैमरा और जनता के सामने बोल रहा हूँ। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा आपकी बारी, बिहार का मुख्यमंत्री बता चुनाव हारने वाले हैं, ये डरे पड़े हैं, ये डरे पड़े हैं, ये नफरत फैलाने वाले डर पड़े हैं। एक एग्जांपल दीजिए आप, कहाँ पे नफरत, कहाँ पे क्या नफरत फैलाया, क्या नफरत फैलाया, कहाँ पे नफरत फैलाया? 1-2 उदाहरण दीजिए, मैं उसका आपको बताता हूँ। ये लोग नफरत फैला के, जब आजाद हुआ था नफरत इन्होंने फैलाई, अब सकेरना हमारे को पड़ रहा है। सकेर क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? इस देश को जोड़ना चाहिए। अगर इस देश के एक हैं लोग ना, तो ये भारत आगे जाएगा। और कौन रहा है आपके हिसाब से? सुनो, और इस तिरंगे के नीचे सब बसते हैं, और इस तिरंगे को सम्मान सब करते हैं, इस तिरंगे का सम्मान सब करते हैं। अगर ये देश, ये जो 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ करते हैं ना, 150 करोड़ लोगों को जोड़ के ही आगे जा सकता है। एक आपके हिसाब से तोड़ा किसने? और सुनो, एक के पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाहर तो नफरत की बात करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ईडी का इनके पास बोलबाला है। अभी राहुल गांधी और क्या कहते हैं, बुलडोजर की पूजा करते हैं, तो देश चलाने ये देश चलाएंगे। अरे ईडी का दबदबा है और बुलडोजर की पूजा, इस तरह की बात कह रहे हैं। अभी राहुल गांधी डीयू गए थे, वहां पे दलित की राजनीति कर रहे थे, मगर वही दलित लड़की ने उनको जवाब दे दिया। ये सब फालतू की बात है। जहां पे भी बुलडोजर एक्शन होता है वहां पे नोटिस दी जाती है, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने दिन पहले नोटिस दी जाती है, कहीं कहीं 3-3 बार नोटिस दी जाती है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है क्या इस देश में? सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है क्या इस देश में? मैडम ये शॉर्टकट काम करते हैं। हाँ, ये कानून जो कानून बना हुआ है हमारी लोकसभा में और पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसको नहीं मानते। ये शॉर्टकट काम करते हैं, ये बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। ये लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। बुलडोजर की पूजा करने वाले इस देश को नहीं चला सकते, कानून को न मानने वाले इस देश को नहीं चला सकते। बुलडोजर चलता किस पे? आपको भी तो बुलडोजर चल रहा है, इनको पता है, इस देश को ही पता है, और जवाब भी देंगे अब। और बताइए आप मानते हो कानून को? क्यों नहीं आप किससे बताइए? तो अच्छा, इतना ही कानून को मानते हो तो धारा 370 तो संसद से हटी थी,
क्यों उसका विरोध करते हो कि हम आएंगे तो वापस लेके आएंगे? वक्फ बिल का विरोध तुम क्यों कर रहे हो? ममता बनर्जी क्यों बोल रही है कि हम लागू होने ही नहीं देंगे? ये सब दोगलापन है। बुलडोजर एक्शन वही होता है जहां पे इलीगल एनक्रोचमेंट होता है। बुलडोजर एक्शन वही होता है जहां पे रोहिंग्या जैसे लोग कैप्चर करते हैं। मैं बोलता हूं मानो इलीगल एनक्रोचमेंट है, अरे हमारे भारत वाले इलीगल एनक्रोचमेंट करके रहे तो थोड़ा बहुत ये भी हो कि भैया ये हमारे भारत के लोग हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आके डिफेंड करते हो 200-200 रुपए लेके। भैया बांग्लादेशियों का ना ही भारत कभी हितैषी था, ना ही है और ना ही होगा। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर ही नहीं, लाठी और डंडे भी चलने चाहिए। बिहार का सवाल है और बिहार में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। कहेंगे पहलगाम की बात करेंगे, ऑपरेशन की बात करेंगे, तो पहलगाम जाएंगे नहीं। राहुल गांधी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। देखो ऐसे जाहिल लोग होते हैं जो देखते नहीं है। सबसे पहले अगर पहलगाम का किसी ने दौरा किया था तो वो अमित शाह ने किया था। हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे भाजपा के हैं, तो ये चीज भूल गए। आज भी पुंछ से ताड़ रहे थे अभी जाके। तो ये सब दोगलापन है मैम। और मैं बोलता हूँ क्रेडिट ले क्यों ना। धारा 370 हटा रही है बीजेपी, राम मंदिर बना रही है बीजेपी, वक्फ बोर्ड ला रही है बीजेपी, ऑपरेशन सिंदूर करवा रही है बीजेपी, उरी करवा रही है बीजेपी, तो क्रेडिट क्यों नहीं लेगी? अगर क्रेडिट ना ले रही होती तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी लोग क्यों बोलते? किसने सबसे पहले क्रेडिट लेने का काम किया? अरे हमारी आयरन लेडी है, इंदिरा जी ने इतने लोगों का सरेंडर करवा दिया। वहां पे तो किसी जाहिल ने नहीं बोला कि सैम मानिकशॉ ने ये करवाया था। सारे लोग इंदिरा गांधी को लेकर आ गए थे। तो भैया जो काम करेगा वो क्रेडिट लेगा। जो काम करेगा वही क्रेडिट लेगा। तो बीजेपी पे या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके से सवाल करना, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो इस तरीके की क्यों फुटेज ले रहे हैं कि सेना को नहीं कह रहे हैं, सेना ने ऑपरेशन चलाया उसको लेकर के नहीं कह रहे कि मोदी जी अपना जो है लाइमलाइट में आने की बात। देखो ये जो है ना, अभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आने वाले हैं। अभी सिंदूर पे जो है अभी फिल्म भी बनने वाली है। अभी कोई अप्लाई नहीं किया, तुरंत उसको बोलेंगे कि भाई फिल्म बनाओ, पूरे देश में दिखाओ, चुनाव जीतना है उस पर। हद है यार, क्या तुम करना क्या चाहते हो? सेना पे आप तुम कमेंट कर रहे हो। इस देश के आदमी सब तुम्हारे साथ थे, विपक्ष तुम्हारे साथ था। तुम पार्लियामेंट में बोलते हैं हमारे अमित भाई कि ये पीओके हम वापस लाएंगे, तो आप ले आते। अच्छा, क्यों नहीं ले आया? विपक्ष सेना के साथ थी तो राहुल गांधी जी जगह जगह जाकर क्यों बोल रहे हैं कि सरकार हमें बताए कितने राफेल गिराया? हमारी सेना ने तो डिनाई कर दिया कि भैया हमारा एक भी एसेट का नुकसान नहीं हुआ है। अगर ये लोग इतना ही साथ थे भैया हमारे सेना के, देश के, तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था। उरी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी कांग्रेस सवाल उठा रही है। बालाकोट पर राहुल गांधी कांग्रेस सवाल उठा रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर पे भी यही लोग सवाल उठा रहे। ये सब दोगलापन है मैम। ये लोग हमारे भारत के ना पहले थे, ना कभी हैं, ना ही होंगे। और हमारे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि भैया विदेशी कोख से जन्मा हुआ बच्चा हमारे देश का हो ही नहीं सकता। और बात रही बिहार की, तो भैया बिहार में पहले से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में भाजपा सरकार ने खोले हैं। मेट्रो आप जाकर देख लो, एयरपोर्ट तक मेट्रो बन रहा है। राहुल गांधी भी तो दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि पलायन का जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। लगातार दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक युवा उभरता हुआ चेहरा जो है बिहार को संभाल सकता है, बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। देखो ये सब फालतू की बात है। अगर इतना ही युवा पे लोग भरोसा करते तो तेजस्वी यादव कब के जीत चुके होते। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के नहीं बैठे होते। बिहार की जनता चाहती है विकास, बिहार की जनता चाहती है विश्वास, बिहार की जनता चाहती है प्रयास। युवा को लेकर चाटेंगे क्या? एक युवा बनाया तो था यूक्रेन ने, व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या हुआ? पूरे यूक्रेन की ऐसी तैसी कर दी। यूक्रेन आज नक्शे से गायब होने की कगार पे पहुंच चुका है। तो भैया हमें ऐसा युवा नहीं चाहिए कि भैया बिहार को भसड़वाद बना दे। हमें ऐसा नेता चाहिए जिसके पास अच्छा खासा राजनीतिक एक्सपीरियंस हो, जिसके पास अच्छा खासा ज्ञान हो, जो अच्छे खासे समीकरण को समझता है और बिहार को एक विकास की तरफ लेके जाए। और मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में बिहार में अच्छे खासे तरीके से काम हुआ है। हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल हुआ है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी लालू प्रताप यादव के घर में किस तरीके से हुआ कि उन्हीं के छोटे बेटे को, उनके बड़े बेटे को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। घर में माहौल बनता है और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखो मैम, उनके पास ऑप्शन क्या है? तेजस्वी यादव ने चारे घोटाले करे, तेजस्वी यादव ने रेलवे घोटाले करे, तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। क्यों? ताकि मैं इतना सारा घूस लेके अपने अच्छे बच्चों को पढ़ा सकूं। 2 बच्चे पैदा हुए, एक टिकटॉकर निकल गया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, दूसरा 9वीं भी पास नहीं कर पाया, वो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है। तो इतने सारे घूस देने के बावजूद जब उनके बेटों ने कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो ऐसे लोगों पे बिहार की जनता क्या भरोसा करेगी? बिहार की जनता क्यों इनको वोट देगी? अपना जमीन कब्जवाने के लिए, कि अपने रोजगार को खाने के लिए, कि भैया अपनी बेटी लुटवाने के लिए? ये सब बिहार की जनता को नहीं चाहिए। बिहार की जनता को चाहिए सुरक्षा। और सुरक्षा तभी मिलेगी जब यूपी वाला मॉडल सेम बिहार में लागू होगा। और वो तभी लागू हो पाएगा जब बीजेपी और ये जेडीयू की सरकार पूरे तरीके से एनडीए बन के काम करेगी, और वही कर रही है।
आप देखेंगे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के दौरे पर है और मगध से उन्होंने आज जो है बात की है, अपना दौरा पूरा किया है, बिहार को कई सौगात भी दी है। तो क्या देखते हैं बिहार के मगध में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को क्यों चुना? देखिए, बिहार का जो मगध है, जहाँ पाटलिपुत्र था, वहाँ से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, इन्होंने अपनी जो है पूरी दुनिया में उन्होंने साम्राज्य कायम किया। और यहाँ जो पाटलिपुत्र था, यूरोप का जो है, जो रोम है, रोम के थ्रू उन्होंने भारत को जो सोने की चिड़िया कहा गया, वो मगध के केंद्र के और दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेवलप्ड साम्राज्य था। तो वो बेसिकली वी वांट टू रिवाइव द कि भारत जो है सोने की चिड़िया की जगह अब फिर से सोने का शेर बने। तो उसको अगुवाई कौन करेगा? जिसको पहले से एक्सपीरियंस है। तो बिहार जो है भारत का सबसे समृद्ध राज्य भी था, सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट भी था। और आज की तारीख में वो चीज अगर रिवाइव हो जाए बिहारियों में, आप देख लीजिए बिहार के लोग पूरी भारत में जहां जहां गए हैं, चाहे दिल्ली गए, जम्मू कश्मीर गए, महाराष्ट्र गए, साउथ गए, नॉर्थ ईस्ट गए, सबको चमका दिया। उनके अंदर दोनों काम है, वो अपने भुजाओं से जो है परिवर्तन लाते हैं और दिमाग से दूर की सोच कर जो है पूरी स्थिति और परिस्थिति को बदल देते हैं। वो बिहार चाहते हैं कि बिहार की अगुवाई में, भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन भी बिहार की अगुवाई में हुआ था, समझे ना? उसी तरह पूरे भारत का जो है भविष्य जो है सोने की शेर और विश्व गुरु की जो बात हो रही है, जब तक बिहार रिवाइव और सर्वाइव नहीं करेगा प्रॉपरली, तब तक जो है स्वर्णिम भारत अभियान, स्वर्णिम भारत का जो है परिकल्पना नहीं की जाती। आरजेडी के नेता है मनोज झा, उनका कहना ये है कि आप देखेंगे कि गुजरात में तो बिहारी फल फूल रहा है, मतलब अब बिहारी लोग वहां जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, लेकिन बिहार में पलायन की स्थिति इतनी ज्यादा है कि बिहारियों को वो सुविधा नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही कर रही हैं आप, बिल्कुल सही कर रही हैं। इसीलिए जो है बिहार को की दिशा और दशा को पूर्ण रूप से समरसॉल्ट करने के लिए, उसको लाने के लिए मोदी जी ने जो है बड़े पैमाने पर जो है एक पैकेज दिया है बिहार असिस्टेंट के रूप में। हजारों करोड़, लाखों करोड़ का पैकेज दिया उन्होंने और उस पर जो है कार्य चल रहा है। आप देखिएगा कि कुछ ही सालों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अभी बिहार और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स चल रही है, पूरे देश सिनेरियो में जो चल रहा है, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि शुरू से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बना दिया और 4 टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के, ये चर्चा में है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारत उस समय जब इंदिरा गांधी थी और जब से नेहरू है, इन तमाम लोगों का एक ही था कि भारत को कमजोर करना है। लेकिन अभी आप देखेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी लाइट कैमरा एक्शन की तरह मूवी बना रहे हैं, अपना जो है लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के बिहार पर बिहार चुनाव में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो लाइमलाइट में क्या लाएगा कोई? वो तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी लाइमलाइट में है, उनका कौन जवाब है? कोई भी दुनिया का कोई भी लीडर उनको बॉस मान रहा है। दैट्स नॉट द इशू इज कि भारत में जो विपक्ष का एक रोल, पॉजिटिव रोल होना चाहिए, वो नहीं है। भारत में विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस जो स्टैंड कर रही है या इंडिया अलायंस जो स्टैंड कर रही है, वो भी ऑलमोस्ट जो है कांग्रेस के गर्भ से निकली हुई है। छोटी छोटी पार्टियां जो है ये सब पहले कांग्रेस ही थे, हाँ, उन्हीं के गर्भ से निकली हुई है। तो उन्हीं का डीएनए है, कांग्रेस का डीएनए है, उनमें भी है। तो ये जो है भारत विरोधी शुरू से, नेहरू से लेकर जो है अब तक जो है इनकी चाल चलन, रंग ढंग, सारी चीज़ों को देखिए। भारत में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक अमेंडमेंट हुए, सारे भारत के विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हुए। और आज की तारीख में जो है वो चाह रहे हैं कि भारत में कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उनके पेट में दर्द हो रहा है, राहुल को, कांग्रेस को, इंडिया अलायंस के पेट में दर्द हो रहा है कि भारत अगर बढ़ गया, चौथी व्यवस्था हो गई तो हम लोग का स्पेस तो नील हो जाएगा भारत में। इसीलिए इसका टांग खींचो, बिकॉज उन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, जॉर्ज सोरेस के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। इसीलिए भारत को बर्बाद करना चाहता है कांग्रेस और इंडिया अलायंस और इनके जो
चट्टे बट्टे जो हैं लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में अभी मोदी जी दौरे पर हैं और वहां से लगातार आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाना था तभी उन्होंने वहां से कहा कि मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और अब उन्होंने अपना ऑपरेशन पूरा कर दिया है। वहीं से कहा है कि जो भी आतंकवाद के तार थे हमने अपना काम पूरा किया। लेकिन विपक्ष का काम यही है कि वो मोदी जी को कहेगा कि उन्होंने जो कहा वो नहीं किया। इस तरीके के तंज दोबारा से निकल कर आ रहे हैं, आप उस पर क्या राय रखेंगे? देखो, विपक्ष का काम होता है बोलने का, वो बोलते रहे, ठीक है ना। जो मोदी कर रहे हैं इस टाइम पे बहुत बढ़िया कर रहा है। कांग्रेस तो चाहती है कि अब मोदी हटे, मोदी हटे। कांग्रेस पाकिस्तान भी चाहता है, बांग्लादेश भी चाहता है, चाइना वाले भी चाहता है, ये अमेरिका वाले भी चाहता है, और ये जो इधर को मुस्लिम कंट्री है ये भी चाहते हैं, क्योंकि यूं चाहते ना। चौथे नंबर पे आ गई है मोदी, चौथे नंबर पे लिया है देश को। बिहार की बात करें तो बिहार में काम किया कि नहीं किया? बिहार में काम हुआ ना। ये छुटपैया पार्टी जो इतने गानम बिहार के अंदर, अभी मैं कैमरे पे बोल के गया हूँ ना, अभी बोलूंगा मैं। ये छुटपैया पार्टी जो है बिहार के अंदर, इन्होंने खिचड़ी पकार के 15-20 कितने साल राज करा लालू? 20 साल तो कराया है ना। तो 20 साल में क्या कर लिया? पलायन उस टाइम नहीं हो रहा था। हमें नहीं पता, हम बचपन में हम क्या हमारे साथ काम कर नहीं थे बिहार। सवाल यही तो है कि हमारे राज्य में तो हो रहा था, इन्होंने खत्म क्यों नहीं किया? अरे जब देश की जब तरक्की होती है ना, चौथे नंबर पे है ना, तो बिहार के लोग समझदार हैं। अब की बारी जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, एनडीए का वो बनेगा वहाँ पे सरकार, एनडीए का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ पे अब की बारी। क्या लगता है, जिस तरीके से इन्होंने तो साफ कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, वही विपक्षी पार्टी से राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं। देखिए, सबसे प्राइमरी क्वेश्चन जो इस टाइम पे देश का इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो ये कहता है कि सिंदूर ऑपरेशन करा, बीजेपी बार बार कह रही है। लेकिन मैं बीजेपी के मेरे दोस्तों से, बड़े नेताओं से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छी बात है, हम लोग सेना के साथ है, सेना के पराक्रम का पूरा देश सम्मान करता है। सेना के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हो तुम लोग जाके? 1965 का वार हुआ, 71 का वार हुआ, कांग्रेस में 1 लाख बुराइयां हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कम से कम सेना के नाम पर तो वोट नहीं मांगी। क्या तुम अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? तो आपको ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं, जो बिहार की रैलियां कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो वोट मिल सके ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे? 12 से 13 साल हो गए हैं, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अभी गठबंधन में भी नीतीश के साथ बीजेपी में की सरकार है बिहार में। आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हो? ये कैसी सरकार है? जब कावड़ लेने जाते हैं ना, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे लोग यूपी में, योगी सरकार ना फूल बरसाती है हमारे ऊपर। मैं खुद गया था, जब हम लोग नौकरी मारने जाते हैं ना, नौकरी मांगने जब भी जाते हैं, यूपी सरकार लठ बरसाती है। ऐसी क्या बात होगी भाई? सर जवाब दीजिए आप। सबसे बड़ा भी गवर्नमेंट का ड्राइव हुआ था यूपी का, इवन बसेस तक चल रही थी वो एग्जाम को पूरा करवाने के लिए। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ ये संडे को। अभी सबसे बड़ा जो रेलवे का जो ड्राइव होता है, 5 तारीख से 24 तारीख तक रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम्स है। अगस्त में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, 13 तारीख से चालू हो जाएगा। सीपीओ होगा और जीडी होगा, हर एक तरीके का एग्जाम है। एग्जाम है। आपके ऊपर में लाठी कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा है लाठी, वो फालतू की बातें हैं बस। हाँ, आप अगर हुज्जतबाजी करेंगे, गलत काम करेंगे तो लाठी चलेगी। मेरे पे तो आज तक कोई लाठी नहीं चली, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आपने उनकी बात भी सुन ली, लेकिन हमारा मुद्दा आज बिहार का है। जिस तरीके से बिहार में मोदी जी गए हुए हैं, उन्होंने बिहार के लोगों को 48,000 करोड़ की सौगात दी है। कैसे देखते हैं आप उस चीज को? बिहार में विकास भी हो रहा है, साथ में मुद्दे भी उठ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिहार में विकास हो रहे हैं। वोट मांगो नौकरी के नाम पे, वोट मांगो रोजगार के नाम पे, वोट मांगो एग्रीकल्चर के नाम पे, वोट मांगो इन्फ्लेशन कम करने के नाम पे, वोट मांगो सड़कों के नाम पे। क्या ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं? क्या बिहार में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? क्या बिहार में कोई एक सिंगल मुद्दा भी है? बिहार मतलब यूएसए बन गया क्या? अगर बिहार में डेवलपमेंट 100% हो चुकी है, बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है इसको लेकर है। मैं कह रहा हूँ मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुद्दों पे चुनाव लड़ो, क्या दिक्कत है? पुलवामा के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, पुलवामा के मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था, अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से इन्होंने सवाल किया है, और क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इन्होंने ये सवाल किया? यही बात जो है विपक्ष भी लगातार कह रहा है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, भाई को उम्मीद है ध्यान से सुनेंगे। बिहार के अंदर में एक कन्हैया कुमार नेता है कांग्रेस का, जो पहले टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता हुआ करता था। वो कहता था बिहार में सड़कें नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में सारी चीज़ें तंगहाली है। अभी कुछ दिन पहले वो और पवन खेड़ा, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ,
पवन खेड़ा को देखा होगा आपने न्यूज़ों में, वो दोनों बैठकर मीडिया बाइट दे रहे थे और वो वहां पर क्या कहता है बिहार में पता है सड़कें क्यों आ रही हैं? जब नितिन गडकरी जी की सड़कें पहुंचने लगी ना वहां भी, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में फैल रहा है वो जाल, और जब वो सड़कें पहुंचने लगी तब पता क्या कह रहा है? कह रहा है सड़कें पता है तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि बिहार के पास पानी है, ये तुम्हारा पानी चुरा कर ले जाएंगे, तुम्हारा संसाधन चुरा कर ले जाएंगे। ऐसे तो कांग्रेसी मेंटेलिटी के लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए। अब दूसरी बात कह देता हूं, रोजगार बिल्कुल मुद्दा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, एग्रीकल्चर भी मुद्दा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये 3 काले कानून इन लोगों ने कह कर वापस करवाए थे, आज पंजाब के अंदर में ये क्या कर रहे हैं? आज क्यों किसान अपनी प्याज फ्री में बांटने को तैयार है, खेत में फेंकने को तैयार है? क्योंकि उसको उस कानून के तहत जो लाभ मिल सकता था कि वो भारत के किसी भी कोने में जाकर बेच सकता था, अब वो अपनी मंडी तक मजबूर हो गया है। इन लोगों को वो नहीं दिखता है। अब ये कह रहे हैं पुलवामा पे, पहलगाम पर। अरे भाई, पहलगाम पर राजनीति कर कौन रहा है? पहलगाम के सबूत मांग कौन रहा है? या जब पुलवामा हुआ था तो बालाकोट का सबूत मांगा किसने था? जब पठानकोट हुआ था तो उरी के एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा किसने था? तुम लोग, मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेसियों से, विरोध करो मोदी का, विरोध करो बीजेपी का, लेकिन सुनिए, तुम विरोध करते करते वो लाइन क्रॉस कर जाते हो कि तुम सेना का मनोबल गिराने लग जाते हो और राष्ट्र विरोधी बातें करने लग जाते हो। अब दूसरी बात पर आ जाता हूं, क्यों मोदी ना ले क्रेडिट से ऑपरेशन सिंदूर का? मौजूदा प्रधानमंत्री है। जब सारे कांग्रेसी आज तक सन 71 का क्रेडिट ले रहे हैं, क्या इंदिरा गांधी हाथ में बंदूक लेकर गई थी क्या बॉर्डर पर लड़ने?